नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एक खुशखबरी के साथ, एक अच्छी सी गुड न्यूज़ के साथ आपके साथ हूं। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, मेरा सभी भाई बंधु सखा मित्रों से, मेरे सभी जो यहाँ पे परीक्षार्थी से, सभी से निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे जो प्रश्न हैं आपके अंदर, कई सारे जो मन में डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, वो सारी शंकाएं आपको निकल जाएगी। और ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर है कोरोना के इस समय में, जहां पर अपनी एक अवसर के रूप में इस चीज़ को आप भुना सकते हो। ठीक है, चलिए। जैसे ही 20 तारीख से इसके SBI अप्रेंटाइज 2020 8,500, अब 8,500 क्या, इसके बारे में जो आया वो सभी ये खुश हो गए कि ये SBI क्लर्क की वैकेंसी आई है, जिसमें 8,500 वैकेंसीज आई है। जब इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ा गया तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये अप्रेंटाइज वर्ड, इसी ने आपको सबसे बड़ा कंफ्यूज किया। व्हाट इज दिस, इसके बारे में सबसे बड़ी। चलिए, तो शुरुआत में यहाँ पे जो मैंने आपके अंदर जो प्रश्न है, देखो इसके बारे में, इन प्रश्नों का जवाब देने के बाद मैं इस वैकेंसी, मतलब जो आपके पास ये नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्या है आपके पास, अप्रेंटाइज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटाइज का मतलब होता है, हिंदी अगर बात करें हिंदी, तो देखो एक होता है आपका शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई कर रहा है, उसको बोलते हैं शिक्षार्थी। ठीक, ये है प्रशिक्षार्थी। प्रशिक्षार्थी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो ट्रेनिंग के साथ सीख रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं पैसा भी ले रहा है और सीख भी रहा है, उसका मतलब होता है अप्रेंटाइज। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे, मतलब एक आदमी जो बहुत ही कम पेमेंट के साथ कार्य करता है। ठीक है ना। अब किसके लिए कार्य करता है, इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। अब समझ में आएगा आपको, इन ए पर्टिकुलर जॉब, यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत कम पैसे पर काम करता है किसी स्किल को सीखने के लिए। स्किल का मतलब होता है कौशल, किसी कौशल को सीखने के लिए, और वो कौशल कहाँ पर जरूरत है, किसी न किसी पर्टिकुलर जॉब में उसकी आवश्यकता है। ये है, यानी यूं कहें कि ये जो है भारत सरकार का जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, स्किल इंडिया का मतलब होता है कौशल भारत है, जहां पर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उस जॉब के प्रति कौशल होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, उसकी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी दैट मीन्स इट इज जस्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 3 साल के लिए रखा गया है, पर उस ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी मिलेगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 साल का है, आपको इसमें सैलरी भी मिलेगी। दैट मीन्स अच्छी चीज़ है। अगर आपको इसमें सैलरी मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है अप्रेंटाइज, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आपको क्या है, ये प्रशिक्षार्थी, इसका मतलब होता है, जैसे कि हम थोड़ी इसको बोलता हूँ इंटर्नशिप भी होती है कई कई जगह। जैसे कि MBBS में जब डिग्री करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप कहीं पर भी वर्क करते हैं तो आपको उस समय क्या होता है, थोड़ी सैलरी मिलती है। यानी आपने जैसे कि ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली है, ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद आपको बैंक में जाना है, तो बैंक में जाने से पहले आप उस एग्ज़ाम को दोगे, उससे पहले उस बैंक के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये उस बैंक में कार्य करने पर एज ए क्लर्क, यानी क्लर्क किस प्रकार से कार्य करता है, बैंक में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, वहाँ पर आपको वो रखा जाएगा और आपको वो सैलरी भी देगा, मतलब बैंकिंग की प्रोडक्ट की जानकारी दे देगा, बैंकिंग किस प्रकार से वर्क करती है, बैंक के क्लर्क किस प्रकार से वर्क करते हैं, वैसे चलेगा। चलिए, क्या यह SBI क्लर्क की वैकेंसी है? तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह SBI क्लर्क का वर्क करवाएगी आपको 3 साल तक, बट SBI क्लर्क की परमानेंट वैकेंसी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके करना है कि नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए, इसको बहुत ही मजा आएगा आपको इसको। अब उसके बाद क्या हो रहा है
क्या यह स्थायी नौकरी के लिए है? तो ये भी नहीं। देखिए, गवर्नमेंट आने वाले समय में अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकती है। ये वो कह सकती है कि 3 साल की आप ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और जब एसबीआई क्लर्क की परमानेंट वैकेंसी निकलेगी या बैंक की कोई वैकेंसी निकलेगी उसमें हम आपको प्राथमिकता देंगे, आपका रिजर्वेशन रहेगा, आपका कोटा रहेगा। हो सकता है, फुली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर निर्भर है, वो चाहे जैसा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद होता है क्या यह सरकारी नौकरी के लिए है? ऐसा भी कुछ भी नहीं है। क्या मुझे इसका फॉर्म भरना चाहिए? बस यहीं से हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाता है। मैंने यहाँ मना कर दिया, यहाँ मना कर दिया, 3 मना कर दिया, इसका मतलब होता है तो आप सोचते हो ये तो गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, तो मैं क्यों भरूं? तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या मुझे इसका फॉर्म भरना चाहिए, तो मैं बोलूँगा हाँ। अब इस हाँ का जवाब मैं आपको पूरी तरह से इसमें पूरा टेबल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अप्रेंटाइज का तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या चाहता है। देखिए, थोड़ी सी देर के लिए हम बात करें इसकी, तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, जीए की तैयारी कर रहे हो और आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। इसमें 25 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 15 मिनट के लिए इसको भी करना है, 15 मिनट के लिए इसको भी करना है, 15 मिनट के लिए इसको भी करना है, 15 मिनट के लिए इसको करना है। 100 नंबर का क्वेश्चन है और 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या समझ, मैं डायरेक्ट सिलेबस क्यों बता रहा हूँ? आप सोचो सर इसका फॉर्म कब भराएगा, वो नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेबस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी मेरा वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं। किसकी? रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जीके की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। इन सब की तैयारी कर रहे हो ना आप, क्योंकि आप बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी तैयारी कर रहे हो ये सारे सब्जेक्ट्स वहां पर होंगे। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। हो सकता है आपकी एसएससी सीएचएसएल अप्रैल में है, आपका निकल चुका, किसी का प्री निकल चुका, बहुत सारी संभावनाएं आपके अंदर भरी पड़ी है। पर इसको क्यों भरना चाहिए, इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये चारों सब्जेक्ट की आप अच्छी से तरीके से तैयारी कर रहे हो। अब इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम को देना, और इस एग्ज़ाम को देने के बाद बहुत कम कट ऑफ पे, क्योंकि इसके स्टेट वाइज वैकेंसीज, इसमें इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मोटी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को देंगे, इस एग्ज़ाम में देंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही सिलेक्ट हो गए तो आपको पहले साल कितनी वैकेंसी मिलेगी, कितना आपको पैसा मिलेगा, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि पहले साल आपको जो पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा आपको 16,000 रुपये, 15,000 रुपये। यानी पहले साल कितना मिलेगा? 15,000 रुपये। ठीक, एक बात ध्यान से सुनिए, ऐसे कई सारे युवा हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं पर उनके पास पैसा नहीं है वो टाइम, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 15,000 रुपये महीना मिल जाएगा। आप बैंक जाएंगे, बैंक में आपकी वही जॉब 9 बजे 10 बजे से आपकी शुरू होगी, शाम को 4-5 बजे ख़त्म होगी। उसके बाद का और उसके पहले का समय, बैंक के बाद का और उससे पहले का जो समय है उसके अपने सपनों के लिए जिए। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करिए। देखो, आपको 19,000 रुपये महीने मिलेंगे, 15,000 रुपये महीने मिलेंगे, जिससे आपका खर्चा चलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब लग जाती है, इस जॉब को छोड़ दीजिए, दूसरे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे साल आपको मिलेंगे 16,500 रुपये और तीसरे साल आपको मिलेंगे 19,000 रुपये। और एक बात ध्यान रखिएगा, 3 साल तक अगर आपको ट्रेनिंग करवा रही है और उसमें आपको पता है बैंक में 2 एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो JAIIB, ठीक, और एक और CAIIB। ध्यान रखिएगा, एक तो होती है JIB और एक और होती है CAIIB। जो क्या होता है, इंडियन जो आपको होता है IIBF कराता है, IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। अगर ये एग्ज़ाम जो 2 करवाता है, अगर ये दोनों आपने पास कर ली तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बैंकिंग का पहले ही अथाह नॉलेज हो जाएगा।
जितने भी कई सारे मेरे दोस्त हैं, मैं भी बैंकिंग में रहा हूं, आज तक कई सारे लोग तो इन एग्जामों को पास भी नहीं कर पाए। बैंकिंग में इन एग्जाम को जैसे ही पास करते हैं आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, क्लर्क में 2 इंक्रीमेंट इसके मिल जाते हैं, तो 3 इंक्रीमेंट मिल जाता है। मतलब आपकी सैलरी ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपये महीने बढ़ जाती है केवल इन दोनों एग्जाम को पास करने से। कहाँ पर? जब बैंक में आपकी परमानेंट नौकरी लग जाती है तब। पर इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो हो सकता है इन दोनों एग्जाम को यहाँ पर पहले साल ही आपने पास कर लिया, बैंकिंग का आपको नॉलेज भी आ गया, एसबीआई पीओ की वैकेंसी निकली, उसको फॉर्म भरा, उसकी बहुत अच्छी तैयारी करी और आपका सिलेक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी परमानेंट नौकरी के लिए आप हमेशा तैयारी करते रहिए। इससे आपकी घर परिवार की जो मदद है, 15,000 रुपये, 16,519 फालतू अपन बहुत सारे कामों में कर रहे हैं, यहाँ से तो सरकारी चीज़ आपको एसबीआई, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्किल प्रोग्राम के अंतर्गत इसका करवा रही है। इसका मतलब बहुत बेनिफिट है। हर उस युवा को करना चाहिए जो एलिजिबल है, ठीक है। अपने सपने को हम इसके पहले और इसके बाद में कर सकें और दिन भर यहाँ पर जॉब करेंगे, डेफिनेटली अपने को बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में नॉलेज होगा, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता होगा, बहुत सारी चीज़ें, और अपना एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपके अंदर की मनोवृत्ति बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। दैट मीन्स यू हैव टू फिल द फॉर्म, आपको फॉर्म भरना है, इसका जवाब है, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद। अब यही सब आपके मन में था, कुछ नहीं है, ये आपका 20/11/2020 से इसका फॉर्म शुरू हो गए और इसकी जो लास्ट तारीख है वो लास्ट तारीख आपको अपने टेंशन का ही लेने के, लास्ट तारीख का इसका लास्ट तारीख है इसकी 10/12/2021 को, 10/12/2020 को, ठीक। और इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम है वो जनवरी के, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, यानी जनवरी 2021 में इसकी एग्ज़ाम होगी, ठीक। इसका मतलब होता है आप इसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं ना, रीजनिंग, मैथ्स, जीए, इंग्लिश की। मैं कह रहा हूँ इसका मैं 100 में से अगर आपके 60 से 70 नंबर के बीच में भी आ जाते हैं तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कुछ नहीं करना, इतनी तैयारी तो है सर आपकी। बहुत सारे एसबीआई क्लर्क में प्री में निकले हुए हैं, हो सकता है उनका मेन में नहीं हुआ, इसको करिए, बिल्कुल आराम से फ़ायदा मिलेगा, अपने परिवार की मदद कर पाएंगे अपन। और उसके बाद भाई साहब आपको एक ध्यान रखिएगा, 6-7 घंटे की नौकरी करने के बाद भी 24 घंटे होते हैं, आप अपने सपनों को जी सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस जॉब के साथ, ठीक है। बहुत ही कम मेहनत में सारी चीज़ें मिल जाएगी और अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8,500 हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लैंग्वेज वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान वाले राजस्थान में भरें, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश में भरें, गुजरात वाले गुजरात में भरें, क्योंकि इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो क्यों अपन पचीदे में पढ़े, अगर हमारी हिंदी है और अगर 10वीं और 12वीं में, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है और आप 10वीं और 12वीं में आपका सब्जेक्ट हिंदी के रूप में है तो आपकी कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आप सिलेक्शन होगे। ओनली मात्र 1 एग्जाम है और 1 एग्जाम के साथ होगा, ठीक है। और भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, देखो सबसे पहला डाउट तो यही कि पैसे कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे 3 साल तक। हाँ, 3 साल के बाद आपको बैंक कह सकती है कि आप घर जाइए, पर एक बात बताइए, अपना मिशन बना लीजिए कि इन 3 साल में ट्रेनिंग ना पूरी हो उससे पहले मैं अपने आप को परमानेंट जॉब के लिए साबित कर पाऊँ, परमानेंट जॉब के लिए चला जाऊँ, या फिर गवर्नमेंट इसी के बीच में निकाल दे कि यार तीसरे साल में जो लोग प्रवेश कर चुके हैं उन लोगों को ही बैंक के क्लर्क बना दिया जाए। सरकार कुछ भी कर सकती, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो जहाँ तक हो सकता है मैं इसको समझा पाया। यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और किसी भी प्रकार की कोई भी हो तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मन की शंकाएं लिखिएगा, मैं बिल्कुल उसका आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो एसबीआई अप्रेंटाइज 2020 का जो 8,500 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम निकला है उसको भरना है और भरना ही है, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ फिर हम इसी की तैयारी के साथ मिलेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए युद्ध गुरुकुल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।